सुबह हो शाम हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी स्तुति करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी स्तुति करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी स्तुति करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी स्तुति करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाब हो, साथ तेरी वफा लाजवाब हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। ओ डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। जिसकी अजब सब खड़ा हो जाएं, सब खड़ा हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु के दास के जोरदार तालियां बजाएं कलेसिया, और प्रभु के जोरदार तालियां बजाएं। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल
परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को थैंक्स करो आज की शाम के लिए। महान परमेश्वर को धन्यवाद दो, महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। शुद्ध धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद करते Thank you, पवित्र Father. परमेश्वर पिता। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो। शुद्ध धन्यवाद करते प्रभु जी, आज की संध्या के लिए महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज की सभा के लिए महान परमेश्वर को धन्यवाद दो कि वो हमारे बीच है, हमारे मध्य में है और हमारे मध्य में वो बड़े कामों को करने के लिए जा रहा। उसका जलाल हमारे जिंदगी के ऊपर में होने पाए। बोलो कि खुदावंद मेरी जिंदगी से तेरा जलाल हो, मेरे जिंदगी से प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए। मेरे जीवन तेरी महिमा के लिए रचा गया और बनाया गया प्रभु जी। पिता मेरा जीवन केवल तेरी महिमा के कारण होने पाए। बोलो 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 बोलो, अपने हाथों को उठाओ और महान परमेश्वर को बोलना प्रारंभ करो। बोलना प्रारंभ करो और बोलो कि महान परमेश्वर मेरी जिंदगी से तेरा जलाल होने पाए। गाओ गाओ गाओ, इस गीत को गाओ, परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। बोलो बोलो बोलो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। बोलो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। बोलो बोलो बोलो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो आज के वचन खुदावन, बोलो बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करे। आज के वचन मेरे जिंदगी के ऊपर में, बोलो आज के वचन मेरी जिंदगी के ऊपर में स्वर्ग से आशीष से खुलने पाए, स्वर्ग से आशीष से खुलने पाए। तेरा सामत मुझ पर उतरने पाए, तेरे मसवा मुझ पर उतरने पाए। आज तेरे वचन को सुनकर खुदाबंद मैं तेरे अभिषेक को प्राप्त करूं। आज तेरे वचन को सुनकर खुदाबंद मैं मसा हो जाऊं यीशु के नाम में। आज तेरे वचन को सुनकर खुदाबंद मैं तेरी बड़ी आशीष को देखने पाऊं। जीवित परमेश्वर को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दो। बोलो 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 बोलो, खुदाबंद को बोलो। अब बोलोगे वो होगा, अब बोलेंगे और खुदा करेगा। अब बोलोगे और आशीष देखोगे आज यीशु मसीह के नाम में। अब बोलोगे और वो करेगा स्वर्ग में से।
वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच है अपने वचन के अनुसार। उसने कहा मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते वहां पर मैं मौजूद होता हूं, और वो हमारे बीच मौजूद है, वो हमारे पास है। वो अपने वचन से हमें भरना चाहता है, वो अपने वचन से हमें तैयार करना चाहता है। वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है, और जब उसके वचन हमारी जिंदगी में आती है वो हमारी जिंदगी को बनाता है, और उसके कामों को करने के लिए वचन का होना बहुत जरूरी है। आज की रात बोलो कि परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में आए, तेरा वचन मेरी जिंदगी में आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा जीवित कलाम आज मेरे ऊपर में अभिषेक को लेकर आए। उसने कहा छोटा से छोटा 1000 हो जाएंगे और सबसे दुर्बल जाति एक सामर्थी जाति बन जाएगी। उसने कहा ये मैं यहोवा हूं और ठीक समय पर करूंगा। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ठीक समय पर करेगा जब आप यीशु को पकड़े रहोगे, जब आप खुदावंद के साथ चलोगे। वो सही समय में करता है काम। बाइबल बताती है जब काना के विवाह में यीशु मसीह निमंत्रित थे, उसके चेले भी थे। बाइबल बताती है वहां पर दाखरस जब घट गया, उसकी माता जी आकर बोलता है कि बेटा यहां पर दाखरस घट गया। यीशु बोलता है कि महिला मुझसे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु अपने समय में काम करता है बेटा। जब आप अड़े और खड़े रहोगे उसके कामों को लेकर के, खुदाबंद बड़े बड़े काम करेगा। और पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ देने वाला इंसान नहीं, खुदाबंद है। खुदाबंद सामर्थ देता है और इस धरती में अपने महिमा को अपने दास अपने भक्तों के द्वारा, अपने बेटियों अपने बेटों के द्वारा प्रकट करता है। और आज की रात वो सामर्थ आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। आज की रात वो एनॉइंटिंग आपके ऊपर में होगा। आज की रात सेवा का मसा होगी। आज की रात परमेश्वर के कामों को करने के लिए आप खड़े होंगे। आज के रात के बाद परमेश्वर आपको एनॉइंटिंग से भरपूर करेगा, और आज के रात के बाद आपका सेवा सुपरनेचुरल होगा। खुदावन की आत्मा में मैं आपको देखता हूं कि आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक बहता है। खुदावन का अभिषेक को मैं मांगता हूं आपके ऊपर में। वचन आने के पहले परमेश्वर का अभिषेक मैं आपके ऊपर मांगता हूं, ताकि परमेश्वर अपने आत्मा में आपको तैयार करे, आत्मा में तैयार करे, ताकि परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी में सोगुना फल लेकर आए। अब तैयार करिए अपने जन को। Touch Father, touch Father, touch Father, touch करे खुदाबंद। अपने लोगों को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर। खुदाबंद तेरी आत्मा काम करे, तेरी आत्मा आज की रात काम करे खुदाबंद। और आज की रात कोई भी खाली ना जाए खुदाबंद। आज की रात कोई भी खाली ना जाए इस भवन के नीचे। आज एक एक लोगों का एनॉइंटिंग और मसा होने पाए। आज एक एक लोग तेरे कलाम को लेकर प्रभु खड़े होने पाए, तेरे कामों को लेकर। पिता मैं तेरे दास आशीष मांगता हूं स्वर्ग में से। आमीन बोलकर आशीष ले लो। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए ताली बजाएं और अपने स्थानों पर बैठ जाएं और वचनों को सुने थोड़ी देर। से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रभु में आप मूल्यवान लोग हैं। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु में मूल्यवान लोग हैं बेटा। आप प्रभु के कामों को करने के लिए आप नियुक्त किए गए लोग हैं। आमीन। और आपको प्रभु के काम करना है। किसके काम करना है बेटा? प्रभु के काम करना है। हालेलुया। अब जितने लोग प्रभु के काम के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं इस वर्ष कि मैं प्रभु के काम और भी बेहतरीन करूं, उसको आज की रात बेहतरीन बनाने वाला है। आज की रात बेहतरीन बनाने वाला मेरा खुदाबंद। आज की रात एक एनॉइंटिंग आपके ऊपर में होगा। वचन के बाद परमेश्वर का एक भयानक अभिषेक आपके ऊपर में होगा। विश्वास करो मेरे खुदाबंद, वो आपके लाइफ में करने के लिए जा रहा है।
एक वचन मेरे साथ निकालो, फिलिप्पियों की पुस्तक निकालो। चार अध्याय निकालें फिलिप्पियों की पुस्तक। और 13 पद पढ़ेंगे। देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्या लिखता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पी 4:13। देखो अपने बाइबल देखो। कौन सामर्थ देता है? परमेश्वर, यीशु। हालेलुया। कौन सामर्थ देता है बेटा? यीशु। बोलो यीशु। कौन सी सामर्थ? झगड़े करने की सामर्थ, हाँ, शैतान को हराने की सामर्थ। हालेलुया। आत्माओं को जीतने की सामर्थ, लोगों को आग से जलते हुए स्थिति से निकालने की सामर्थ। आमीन। और आज की रात वो सामर्थ आपके ऊपर में होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सब कुछ कर सकता हूं मैं। सामर्थ देने वाला इंसान नहीं, कोई पादरी नहीं, ध्यान से सुनो, कोई प्रॉफिट नहीं। सामर्थ कौन देता है बेटा? गॉड फादर देता है। हालेलुया। कौन देता है सामर्थ? गॉड देता है, परमेश्वर देता है बेटा। कोई पादरी नहीं देता। पादरी आपके लिए मांगता है जरूर। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पौलुस जब अपने चेलों के ऊपर में हाथ रखा तो परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या हो गए? लोग भर गए। लेकिन सामर्थ प्रभु के दास ने नहीं दिया, सामर्थ मांगा उसने। आमीन। केवल हाथ रखा उनके ऊपर में, और हाथ रखने के कारण एनाउंटिंग स्वर्ग से उतर आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सामर्थ परमेश्वर देता है, सामर्थ परमेश्वर का है, और वही सामर्थ आपको दुनिया में लेके जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैंने बीते सप्ताह आपको टीच दे रहा था, हालेलुया, कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हम पहले सामर्थ पाते हैं। फिर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या होते हैं हम लोग? गवाह के कारण होते हैं। हालेलुया। और वो सामर्थ आपके ऊपर में होगा और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप गवाह के कारण बनेंगे। आमीन। हजारों आत्माओं को बचाएंगे, लाखों आत्माओं को बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जब प्रभु सामर्थ देता है उसमें हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। लाखों हजारों रूह खड़े होती है यीशु मसीह के नाम में। हजारें जुआएं टूटती है यीशु मसीह के नाम में। बंधनें खुलती है यीशु मसीह के नाम में। लोग पापों से मन फिराते हैं, लोग बीमार से चंगे होते हैं बेटा। जब वो सामर्थ देता है, जब वो इस्तेमाल करता है, जब वो खड़ा करता है तो वो अपनी महिमा को भी लेता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब उसके लिए खड़े हो जाओगे, जब वो आपको सामर्थ देगा तो आपके जीवन से वो महिमा भी लेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हजारों रूहों को छुड़ाएगा आपके द्वारा, और वो सामर्थ आपको इसलिए दिया जाएगा कि परमेश्वर के लिए आप उपयोग किए जाओ, उपयोग हो इस धरती पर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाओ जोरदार यीशु के लिए। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह ने 14:12 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। वरन यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और आज दुनिया में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के लोग बड़े बड़े काम करते हैं। आमीन। और बड़े बड़े काम इस वर्ल्ड में हो रहा है, इस पृथ्वी पर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसके लोगों के ऊपर में उंडेले गए सामर्थ काम कर रहा है। उस यीशु के नाम से अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है,
और मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इसी बात को यीशु मसीह चेलों को कहता है कि जो मैं काम करता तुम भी करोगे। निकालो यूहन्ना 14:12 में क्या लिखा, पढ़ो। आज की सभा जवानों की सभा होती है और इसमें जवानों को टीच किया जाता है। हालेलुया। जवानों को आज की रात में भरा जाता है अभिषेक से, आशीष से, वचन की शिक्षा और गहराई से। पढ़ो बेटा क्या लिखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना 14 और 12 पद देखेंगे कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वे काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और यीशु कहता है वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता के पास जाता और हूँ। उसने कहा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। पिता के पास जाने से पहले बड़े अनॉइंटिंग और बड़े मसा, बड़े अधिकार दे करके गया वो हमें। हालेलुया। और पिता के पास में गया तो बोला कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ हमेशा होगा। आमीन। और वही पवित्र आत्मा आज यीशु मसीह ने जो काम किया उससे बढ़कर आज इस धरती पर, पूरे वर्ल्ड पर काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो काम को करना है उस आत्मा को लेकर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं तुमसे सच कहता हूं जो काम मैं करता हूं तो भी करेगा। वरन बोलता है कि जो काम मैं करता हूं वो तो भी करेगा, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेगा। और मैं बोलता है कि मैं पिता के पास जाता हूं। बोलो यीशु मसीह की। और इसी बात को पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, प्रभु के लिए बड़े काम को करना है। और बड़े काम के लिए हम बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। हम बड़े कामों को करेंगे, इसलिए कर खुदा ने हमको चुना है। परमेश्वर ने हमको सेवा दिया छोटे काम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने बड़े काम के लिए हमको दिया सेवा। आमीन। यीशु मसीह के काम को करने के लिए अपन को आत्मा में तैयार होना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। प्रभु ने कहा तुम ना तो संसार से हो ना संसार के वस्तु से प्रेम रखना। हालेलुया। उसके बड़े कामों को करने के लिए संसार से अलग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संसार से अलग होना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के बराबर। हालेलुया। संसार से अलग होना परमेश्वर को आदर देना है। बोलो आमीन। संसार में बने रहना परमेश्वर से घृणा करने के बराबर है। हालेलुया। जो लोग संसार में बने रहते हैं वो लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं, लेकिन जो लोग संसार को घृणा करते हैं वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। बोलो आमीन। और बड़े काम के लिए जब तक संसार से नहीं निकलेंगे बड़े काम होगा नहीं। बड़े काम यीशु मसीह के नाम से होगा जब हम संसार से बाहर आएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री में देखो क्या लिखा। पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 पद पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और प्रभु कहता है तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं तो है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। नहीं है। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तु से क्या करना बोलता है? प्रेम रखना। क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है वो पिता का प्रेम में नहीं रहता। हालेलुया। उसने क्या कहा आगे? क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में बेटा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और प्रभु ने कहा जीविका का घमंड वह पिता की ओर से वो नहीं, पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर परंतु से। संसार ही की ओर से है। हालेलुया। ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं, किसकी ओर से?
संसार की ओर से। हालेलुया। और बड़े कामों को करने के लिए संसार से अलग होने की हमें बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आज जवानों की सभा में इस चीज सिखाया जाता है कि परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए हमको आत्मा में तैयार होना बहुत जरूरी है। संसार से अलग होना बहुत जरूरी है। यदि संसार से प्रेम करेंगे तो पिता का प्रेम हमारे अंदर में नहीं होगा बेटा। और जब संसार से अलग होंगे तो पिता के प्रेम में आप बढ़ेंगे। संसार से अलग होंगे तो पिता के अभिषेक में बढ़ेंगे। संसार से अलग रहेंगे तो पिता के आशीष में बढ़ेंगे। संसार से अलग रहेंगे तो उसके काम आप बड़े करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब आप संसार में बने रहेंगे, पिता का काम नथिंग, नो। पिता के काम करने के लिए संसार से अलग होना हमको जरूरी है। संसार से अलग होंगे, परमेश्वर बढ़कर काम करेगा। पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। पौलुस लिखता है सामर्थ परमेश्वर देता है बेटा। अनॉइंटिंग परमेश्वर का, मसा परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम निकल कर काम करेंगे और हजारों और लाखों रूहों को बचाएंगे छत्तीसगढ़ में यीशु मसीह के नाम में। इस लेकर आज ग्रेस चर्च के हर जवानों को टीच दिया जाता है कि हमको निकल कर काम करने और हजारों और लाखों आत्माओं को बचाना है यीशु मसीह के नाम में। हमारे दर्शन छोटा नहीं, 1200-400 लोग बैठकर सुनते वचन। हमारा टारगेट बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी दर्शन बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। हमको परमेश्वर के काम बड़ा करना है। आपके पास छोटा दर्शन है, छोटा काम होगा। बड़ा दर्शन है, बड़ा काम होगा। बोलो यीशु मसीह की। आपको बड़े दर्शन लेके चलना है कि हमको हजारों और लाखों को बचाना है यीशु मसीह के नाम में। हम पूरे छत्तीसगढ़ जोन को बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे पहले कि हमको आत्मा में तैयार होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। जब तक संसार में रहेंगे, पिता का प्रेम हम पर नहीं होगा। प्रभु ने कहा ना तो तुम संसार से ना संसार के वस्तु से प्रेम रखने। यदि संसार की वस्तु को प्रेम करते हो तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है बेटा। और संसार के वस्तु का प्यार क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवों का क्या है? घमंड है। ये चीज आप इंसान के जीवन में रहने के कारण आज हम परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चीजों को निकलेंगे, परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। परमेश्वर के लिए बड़े काम होगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और प्रभु एक एक जन को इस मिनिस्ट्री से और जितने दूर से आए सबसे परमेश्वर बड़ा प्रेम करता है। बोलो आमीन। और जितने इस मिनिस्ट्री से जुड़े उन सबको परमेश्वर ऐसे मसा, ऐसे अनॉइंटिंग, ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है जो हमारे आंखों ने भी अब तक नहीं देखा है, जो कानों ने हमारे नहीं सुने, जो हमारे चित्त में भी अभी नहीं चढ़े, वो चीज हमारे लिए रख छोड़ा है। बोलो आमीन। हालेलुया। इतने रूह हमारे इस स्थानों से बचाया जाएगा, इस जगह से बचाया जाएगा। इस मिनिस्ट्री से जोड़ करके सेवा करने वाले इंसान और बेटा और बेटियों के द्वारा बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर बड़े कामों के लिए हमको बुलाया है। हालेलुया। बड़े कामों के लिए बुलाया बेटा। बड़े काम हम जब भी करेंगे जब एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, एक प्लान के साथ चलेंगे, एक कमिटमेंट के साथ चलेंगे कि हाँ परमेश्वर हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको प्यार करेंगे, संसार को नहीं। जब हम आपसे प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचा भी करता है। बोलो आमीन। जब उससे फैसला लेते कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके काम के लिए अलग किया गया हूं, परमेश्वर भरता है बेटा। आपका दर्शन बड़ा होना चाहिए, आपके समर्पण अच्छा होना चाहिए, आपके लगन यीशु मसीह के साथ अच्छा होनी चाहिए, आपकी भूख अच्छी होनी चाहिए।
जब आप समर्पित के साथ में, आप भूख के साथ में आप बढ़ रहे हो, तो परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आमीन। मेरे अपने लाइफ के बारे में अपनी गवाही को रखता हूं कि मैं एक छोटा सा दर्शन लेके चलने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा बेटा तू छोटा दर्शन रखेगा तेरे साथ छोटा होगा, तू बड़ा दर्शन रखेगा तेरे साथ बड़ा होगा। हालेलुया। और हमारी मिनिस्ट्री ज्यादा दिन की मिनिस्ट्री नहीं, ये 6 साल के अंतर्गत की मिनिस्ट्री है। 4 जने मेरे पास में था, 2014 में 4 जने था, और 4 जने से परमेश्वर ने स्टार्ट किया। आज हजारों में यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैंने अपने दर्शन को बड़ा बनाया। उसने कहा बेटा मैं छोटे दर्शन वालों के साथ छोटा काम करता हूं, बड़े दर्शन वालों के साथ में बड़ा काम करता हूं। मैंने अपने दर्शन को बड़ा किया। मैंने अपने आप को प्रभु के सम्मुख में लाया। मैंने कहा कि परमेश्वर मैं आपके साथ बड़े काम करना चाहता हूं। और वही 4 जन से परमेश्वर ने आज यहां तक लेकर आया मुझे। हालेलुया। और अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने घर, अपने पिता के घर, अपने देश को छोड़कर चला जा जहां पर मैं तुझे बताना चाहता हूं। हालेलुया। उसने अपनी पत्नी, अपने भतीजा लूत और वो अब्राहम केवल वनली 3 जने निकल कर गया, और निकल कर आज पूरे वर्ल्ड में छा गए यीशु मसीह के नाम। आमीन। और अब्राहम खाली में बुलाया गया था, खाली में बुलाया गया था। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी को बुलाता है तो खालीपन में बुलाता है और अपने यहां ला करके वो भरता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती पतरस मच्छी पकड़ने वाला था, कोई उनका ग्रेजुएट नहीं था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठे छापते, लेकिन वही पतरस जब यीशु मसीह के पीछे हुआ, परमेश्वर के काम करने लग गया, तो आज वही पतरस के छांव से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। आज पूरे इतिहास गवाह है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखता, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने टैलेंट लोग हो, आप कितने हाइटेड हो, कितने सुंदर हो, कितने नाटा हो, गोरे हो, काला, ये नहीं देखता। परमेश्वर आपका दिल देखता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हो, परमेश्वर आपको ही वो बनाता है, अपने राज्य के लिए निर्माण करता है। बोलो आमीन। जब आप खड़े होंगे बेटा, परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर निर्माण करेगा बहुत सारे जगहों को, बहुत सारी आत्माओं को जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप समर्पित रहोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है किसी के द्वारा, यदि आज उसके लिए समर्पित है उनके लोग। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी कहीं भी आपको उठा सकता है, कहीं भी परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए खड़े कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। उसके कामों को करने के लिए संसार से अलग होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा तुम ना तो संसार से ना संसार के वस्तु से प्रेम रखना। यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अर्थात संसार की चीज क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। आपको संसार से अलग होना है, आपको दर्शन को बड़ा रखना है, आपको बड़े काम करने की चाह रखना है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए बड़े काम करूंगी, बड़े काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप दर्शन बनाओगे, कल आपको वहां पर पहुंचा देगा जहां पर आप चाहते हैं। क्योंकि बिना दर्शन के आप आगे कुछ कर नहीं सकते। दर्शन को होना बहुत
बाइबल में लिखे जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या होते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। और बाइबल में लिखे जो व्यवस्था को मानते हुए धन्य होते हैं। बोलो यीशु मसीह की। दर्शन का होना बहुत जरूरी है। आप दर्शन के साथ चलो, यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। दर्शन के साथ समर्पित रहिए। जब तक आप समर्पित नहीं है दर्शन भी काम नहीं करता। मेन समर्पण होना है। हालेलुया। आपका दर्शन के साथ में समर्पण होना बहुत जरूरी है। दर्शन के साथ आप समर्पित रहिए प्रभु के लिए। प्रभु के लिए आप खड़े रहिए, प्रभु के काम में बढ़ते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा टाइम कि परमेश्वर भयानक रूप आपके ऊपर में डाल देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर हर इंसान के लिए बड़ा योजना रखा है। बोलो आमीन। हर इंसान के लिए बेटा, परमेश्वर के पास में हर इंसान के लिए एक बड़ी योजना है। एक वचन मेरे साथ निकालो। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 18 पद से पढ़ेंगे आगे। मत्ती 4 का 18 से। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, हाँ, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। और बाइबल बताती गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उसने और कोई सवाल जवाब नहीं किया प्रभु के पास। उसने जाल छोड़ा और किसके पीछे हो गए? यीशु के पीछे हो गए। बोलो हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना और पीछे हो लेना। उसकी आवाज को सुनना और उसके पीछे हो लेना, ये आपके लिए बहादुरी है। आमीन। ये आपके लिए क्या है? बहादुरी है। और आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, या प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के लिए आप एक फैसला लेते हैं, या प्रभु यीशु मसीह में आज आप तैयार हो गए, आपके लिए बड़ी बहादुरी की बात है। कभी ये मत सोचो कि कोई प्रॉफिट मुझे मेरे लिए भविष्यवाणी करे और मैं यीशु के पीछे हूं। हालेलुया। नो। आज आपकी आत्मा कहता है कि हाँ, मैं परमेश्वर के लिए चुना गया जन हूं, परमेश्वर के लिए बेटी हूं, परमेश्वर के लिए बेटा हूं, मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगी, मैं परमेश्वर के लिए काम करूं। ये आपकी एक बड़ा बहादुरी है। परमेश्वर का एक योजना आपके अंदर में जो डाल रहा है, यही परमेश्वर की आवाज है। और यही आवाज को सुनकर जब उसके पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर आपको बनाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्यवाणी की आवाज है बेटा। यीशु का वचन ही भविष्यवाणी के वचन है। बोलो आमीन। आप किसी प्रॉफिट के इंतजार नहीं करो,
किसी अपोस्टल के इंतजार नहीं करो। आपको खुदा का कलाम बात करे कि मेरे बेटा मेरे पीछे हो ले, तो आपको पीछे होना है खुदावंद के काम के लिए। ये खुदा का आवाज है। और आप पीछे हो रहे हैं तो परमेश्वर फिर आपको तैयार करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। और यही शमौन पतरस पीछे हो लिया था, आवाज सुनकर पीछे हो लिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ पल बिल्कुल खाली था पीछे होने के बावजूद भी। क्या था बेटा? खाली था। एक सुबह यीशु मसीह उसी झील के पार में गया जहां पर वो जाल डाला हुआ था। सारी रात मेहनत किया था, लेकिन बाइबल बताती है कि सारी मेहनत कर चुका था, सारी रात जाल लगाने के बाद भी कुछ भी। यही शमौन पतरस था जो यीशु की आवाज सुनकर यीशु के पीछे हो लिया था। हो जरूर गया था लेकिन खाली था। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह उसी भोर को वो टहलता उसी शमौन के पास में चला गया। शमौन को जाल डालते देखा। निकालो लूका की पुस्तक 5 अध्याय। और पहला पद से पढ़ो। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हाँ उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ हाँ और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, यस, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। तो ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नावें लगी देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और बाइबल बताती मछुए उन पे से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, और उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले कि चले। किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वह बैठ करके नाव पर से लोगों को उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका, और बाइबल बताती जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल, गहरे में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। डालूंगा। हालेलुया। शमौन पतरस सारी रात मेहनत कर चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा था। बाइबल बताती यीशु मसीह पहुंच गया। और जब यीशु मसीह पहुंचा तो शमौन से बातें करता है कि शमौन अपने जाल को गहरे में डाल। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु के पीछे हो रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। यीशु के पीछे फिर भी खालीपन है। यीशु के पीछे तो हैं लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। यीशु के पीछे हो तो गए लेकिन फिर भी अपने कॉलिंग में हम कंफर्म नहीं हो रहे। वास्तव में मैं सेवा के लिए बुलाया गया कि नहीं, मैं क्या आपके लिए कर सकता कि नहीं। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर सकता हूं कि नहीं, कर सकती हूं कि नहीं। शमौन थका था, सारी रात पीछे जरूर हो गया था, यीशु के साथ चलता था, लेकिन यीशु मसीह जब आया शमौन को एक ही बात कहा कि तू अपने जाल को गहरे में डाल। हालेलुया। अपने जाल को गहरे में डाल।
और बाइबल बताती कि प्रभु तू कहता है तो मैं जाल अवश्य ही डालूंगा। और जब ऐसा किया तो बाइबल बताती है जाल क्या हो गया बेटा? भर गया। बोलो यीशु मसीह की। अपने साथी को इतने में बुलाने के लिए उसने आवाज देना पड़ा, बोलता कि इधर आओ इधर आओ इधर, मेरे जाल भर गया। दूसरे नाव छोड़ करके लोग उसके साथ आए और बाइबल बताती है समौन का लोग हेल्प करने लग गए। बोलो यीशु मसीह की। जाल बड़े मुश्किल से खींचा और बाइबल बताती उसने दोनों नावें भर गए यीशु मसीह के नाम में। एक जाल में मछलियां भर गई यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती सिमोन मुंह के बल गिर गया और बोलता कि प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी हूं। क्या बोलता है? मैं पापी हूं। अब मेरा परमेश्वर इस साल जाल भरने वाला है। आमीन। इतनी भरेगी कि उसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास है चर्च? हालेलुया। कटनी के साल में हम यीशु मसीह के नाम में यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलकर आपकी महिमा करूंगी, महिमा करूंगा। यदि आप अपने आत्मा में अपने स्पिरिट को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं संसार के लिए नहीं परंतु प्रभु तेरे लिए बुलाया गया हूं, तेरे लिए बुलाई गई हूं। हालेलुया। प्रभु मैं संसार के नहीं परंतु मैं आपका हूं। आप समर्पित हो रहे हैं, आपके प्रार्थना पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग सोने में एंजॉय कर रहे हैं, अभी सोने में, सोने की आनंद ले रहे हैं। सोने का मतलब ये नहीं गोल्ड पहनते बहने, मैं नींद की सोने की बात नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। लेकिन जाल भरेगा कब? जब उठकर प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जाल यूं ही नहीं भरेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जाल भरेगा बेटा मेहनत करने के बाद। सिमोन ने कहा प्रभु तू कहता है तो एक बार फिर से मैं जाल अवश्य ही डालूंगा। उसने कतराया नहीं कि प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया, नहीं प्रभु अब कुछ नहीं होगा, मैंने इतनी किया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा एक बार लगाने से। मैंने 50 जालियां लगाई। प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब कर सकता था, बोल सकता था प्रभु अब कुछ नहीं होने वाला, मैंने सारी रात मेहनत किया है, मैंने बहुत सारा जगह देखा, आज बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। उसने कहा कि नहीं प्रभु तू कहता है तो मैं अवश्य जाल डालूंगा। हालेलुया। यदि इस साल बेटा आपका प्रार्थना गहरे में है तो फिर तो मछलियां आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप गंभीर है प्रार्थना करने के लिए, आप गंभीर है समर्पित होने के लिए प्रभु के लिए। इस साल भरने वाला है जाल यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम में, और जाल भरकर ऊपर आ जाएगी आशीष इस साल। बोलो आमीन। इतनी आशीष आपके ऊपर में मैं
जाओ यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं संसार के नहीं प्रभु आपके लिए हूं, और बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए हूं मैं, उनका जाल भरता हुआ देखेंगे इस साल यीशु के नाम में। बड़े काम के लिए प्रभु में समर्पित होना बहुत जरूरी बेटा। बड़े कामों को देखने के लिए प्रभु के सामने आना बहुत जरूरी है। शिमोन और अंद्रयास दोनों भाई को बुलाया था यीशु मसीह ने। दोनों भाई आए थे ना, खाली आए थे, और कुछ पल यीशु मसीह के साथ रह करके भी खाली ही रहा। यीशु ने बस इतना कहा था कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको मनुष्य के पकड़े होने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। और ऐसा टाइम आया तो वही शिमोन जो प्रभु के साथ चलने के बाद भी, प्रभु के साथ रहने के बाद भी कुछ नहीं देखा अपने लाइफ में, और कुछ टाइम के बाद परमेश्वर जब उनके साथ एक छोटी सी एडवाइस दिया, एक छोटा सा संदेह सलाह दिया उनको, ऐसा कर कि गहरे में डाल। पढ़ो एक बार फिर उस जगह को। पांच पद पढ़ेंगे हम लोग। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और बाइबल बताती है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी क्या करो, सहायता करो। और बाइबल बताया उन्होंने जब आया दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। बोलो आमीन। आमीन। इस साल इतने आशीष होंगे आपके ऊपर में। फिलिप करो और विश्वास के साथ रिसीव भी करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अब विश्वास की वस्तु अनदेखी वस्तुओं पर निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास वो नहीं होता जो आंखों से देखते हैं, विश्वास वो है जो आंखों से देखते हैं, बस विश्वास करते कि वो है, वो होने वाला है, वो हो गया है। यह है विश्वास। पढ़ो 11 अध्याय पहला पद पढ़ो इब्रानी की पुस्तक, और इसके बाद प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो यीशु मसीह की। बहुत से लोगों को प्रभु में आने के बाद भी डर बना होता है कि प्रभु में चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। विश्वास करो कि यीशु मसीह आज से आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है, बंधन टूटने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां उखड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक बहन की गवाही बताऊंगा मैं कल की। हमारे YouTube चैनल देख करके वो बरमकेला से आई थी, सरिया बरमकेला से। 30, 31 और 1 जनवरी को इसी साल 2023 में हमारे साथ रहा इस मीटिंग में। उसने 27 तारीख को आई थी
वो शादी होकर हमारे इसी क्षेत्र में आई है, वो डबरा क्षेत्र में। उसके पति बोलता है कि यीशु को तो छोड़ेगे नहीं तब तक मैं तुझे अपने घर नहीं लाऊंगा। उसको मालूम चला कि ये लड़की यीशु को मानती, उसने तीसरी चौथे दिन में भगा दिया घर से, चल भाग। बेचारी कमजोर विश्वास से थी, उसने उस घर में जाकर उसको बताया कि मैं यीशु को मानती हूँ, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। उसको टॉर्चर किया बहुत सारी बातों से। उसने कहा कि नहीं मैं यीशु को मानती हूँ, प्लीज। उसने कहा तुम्हारे बैग पैक कर और यहां से चले जा। 1 साल लगातार हो गई थी, कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना, कोई उससे फोन में नहीं बात करना। उसके घर वाले बहुत सताते थे कि तुम यीशु को छोड़कर आओगे तब तो आओगी, नहीं तो मत आना। उसने हमारे 30, 31 और 1 तारीख की मीटिंग अटेंड करने के बाद लगातार उसके लिए प्रार्थना हुई। और कल के शाम में जब पहरीत गांव में ब्रदर सचिव के यहाँ बैठा था, कल मुझे एक फोन आई थी उस बहन पूजा सारथी की, बोलती कि भैया प्रभु ने मेरे साथ बड़ा काम कर दिया। और मेरे पति बोलते कि तो प्रभु को मान, जैसे भी मान, लेकिन मैं तुझे लेने के लिए आ रही हूं यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। आपका जाल भरने वाला इस साल, यदि आप आत्मा में खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में तो हालेलुया। यदि आप इमोशनल हो गए इस साल आत्मा में, तो आप खाली नहीं जाल भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। रिपोर्टें नॉर्मल होते देखोगे, बीमारी से चंगाई पाते देखोगे, गरीबी से आजादी होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर में मसा को डबल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी इस वकाई लाइफ सुपर नेचुरल होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको आत्मा में खड़ा होना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। जो लोग चाहेंगे वो जाल को गहरे में डालेंगे इस साल। जो गहरे में डालेंगे जाल, उसकी जाल भरेगी यीशु मसीह के नाम से। प्रोफेटिक वर्ड है। आमीन। और चाहते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस साल में 2023 में काम करे। आज से अपने जाल को गहरे में डालना सीखो। अपने प्रार्थना का पॉइंट को बड़ा करो। अपने प्रभु में समर्पित होना स्पेशल रहो। खुदा ने कहा जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। संसार से निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम में समर्पित हो जाओ प्रभु के लिए। खुदा के लिए अच्छा जीवन जीना सीखो। खुदाबंद जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़े कामों को होते देखता हूं मैं आपके ऊपर में यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। बाइबल को बंद करो, बाइबल को साइड करो। मेरे खुदाबंद आपके हर कामों में आज की रात के बाद आशीष देगा। मैं आपके आत्मिक जीवन को बढ़ते देखता हूं। अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाओ और प्रार्थना करना प्रारंभ करो। Thank you, Father. Thank you, Father. Jesus, hallelujah. Yes.
अपने होठों को खोलो और प्रार्थना करो और प्रभु में समर्पित हो जाओ। बीते पल जैसा भी रहा होगा उस अतीत को ना स्मरण करो। समौन कहते प्रभु तू कहते तो जाल अवश्य डालूंगा मैं। आत्मा में तैयार होना जाल के डालने के बराबर है। उसको बोल करके आत्मा में समर्पित होना, ये आपका आत्मा में तैयार होने के बराबर है। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर 2023 में प्रभु मैं अपने जाल को भरता देखना चाहता हूं। वो जाल आपकी आत्मा है और मेरा यीशु मसीह अपने हर उन बेटा बेटियों को भरना चाहता है जो कहता है कि प्रभु तू चाहता है और तू कहता है तो मैं अवश्य जाल को अंदर डालूंगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा मेरे जाल को भर दे, मेरे जाल को भर दे। पवित्र आत्मा मेरे जाल को भर दे तेरे आशीष से, तेरे आशीष से, तेरे आग से भर दे प्रभु, तेरे आशीष से भर दे प्रभु, तेरे आग से भर दे प्रभु। और मैं तेरे आशीष को मैं 2023 में खुदाबंद अपने लाइफ में देखना चाहता हूं, अपने लाइफ में देखना चाहता हूं।
अपने हाथों को उठाओ और खुदाबंद की उस आशीष को लो और अपने आत्मा में तैयार हो जाओ इस मसीह के नाम में। अपने आत्मा में तैयार हो जाओ, अपने आत्मा में तैयार हो जाओ, रिसीव करो और लो अभिषेक को। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद की आत्मा आपको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। बला 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 शकरे बेले 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 बे शबला बला 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 शकरे बेले 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 बे। पवित्र आत्मा का फायर को मैं आपके ऊपर प्रेरित करता हूं। एक एक के ऊपर में फायर होने पाए, फायर होने पाए, फायर 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 शबा बा 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 ना शका दे बेले बे शबला बला 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 बला। पवित्र आत्मा के आग आपके ऊपर में उतरे 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 उतरे। रिसीव करो कलीसिया, रिसीव करो इस मसीह के नाम में। रिसीव करो आत्मा को, रिसीव करो फायर को, रिसीव करो आत्मा को, रिसीव करो खुदावंद की आत्मा को। लो 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 और आत्मा में भरे इस मसीह के नाम में। आत्मा में भरे इस मसीह के नाम में। आत्मा में भरे इस मसीह के नाम में। शाबा बा 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 शाबा दूरिया रबाला शकदरे बेले बेले बे। पवित्र आत्मा के आग आपको छुए, छुए और आग से भर जाओ, छुए और आग से भर जाओ इस मसीह के नाम में। छुए और भर जाओ इस मसीह के नाम में। छुए एंटर होने पाए, एंटर होने पाए खुदावंद की आत्मा आपको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे इस मसीह के नाम में। टच करे हर जवानों को ऊपर में, टच करे हर बहनों को ऊपर में। यीशु मसीह के आग, यीशु के आग टच करे, टच करे, टच करे, टच करे इस मसीह के नाम में। टच करे, टच करे इस मसीह के नाम में। कैमरा मारो अंदर, कैमरा मारो। पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो बड़ो। टच 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 विद द पावर। टच 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 शाबा बा 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 ना शका दूरिया रबाला। टच 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 शाबा बा 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 बा। हर एक लोगों के ऊपर में उतर ठहरने पाए, हर लोगों के ऊपर में उतरे 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 जवानों के ऊपर उतरे परमेश्वर के आग। शाबा बा 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 शका दूरिया रबाला शाबा बा 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 शका दे बेले बेले बे शाबा बा 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 ना शका दूरिया रबाला शाबा बा 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 शाबा बा 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 बा। हालेलुया 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 रबारी बिरी बिरी कतुरा अंदाना संदरा कतुरा हालेलुया शाबा बा 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 बा। परमेश्वर के आग को मैं आपके ऊपर में आता देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। फायर को रिलीज करता हूँ इस मसीह के नाम में। फायर को रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ। रखा थाला बहलवारे बेरे बेरे करो तो रो करो शोको लो फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उतरा 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 उतरा। आज वो हर खाली जाल आपके ऊपर में से भरने पाए, हर खाली जाल आज भरने पाए इस मसीह के नाम में। भरे 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 इस मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसके आग को ले इस मसीह के नाम में, उसके आग को ले इस मसीह के नाम में। हर लोगों के ऊपर खुदा के अनॉइंटिंग बहे, खुदा के अभिषेक बहे इस मसीह के नाम में। बहे 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 इस मसीह के नाम में। प्रार्थना करो आत्मा में। शाबादुरिया रावाला शकदरे बेले 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 बे शबा लबा 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 लबा। मैं जो भरा है उनको और भी भरता देखता हूं इस मसीह के नाम में। जो भरा है उनको मैं और भरता देखता हूं इस मसीह के नाम में। मैं भरता देखता हूं इस मसीह के नाम में। मैं भरता देखता हूं इस मसीह के नाम में। मैं भरता देखता हूं इस मसीह के नाम में। मैं भरता देखता हूं इस मसीह के नाम में।
Shabadana Shwakadori Alabala. Shabababababana Shakadere Belebe. Holy Lord Father. खुदावन की आत्मा आपको भर रहा है, 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 भर रहा है. टच 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 विद द पावर. टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. चलो परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे छुए. आज जो लोग खाली है वो भी भरने के लिए जा रहे हैं आज. और जो भरा पूरा है उसका डबल अनॉइंटिंग आने वाला है. डबल अनॉइंटिंग देखोगे, डबल मसा को देखोगे, डबल आग को देखोगे. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे. दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे. चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला. उतरा उतरा उतरा. परमेश्वर की आत्मा आपको भरे और अभिषेक हो. भरे 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 भरे. उतरा उतरा उतरा. सबके ऊपर में, सबके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग. उतरा सबके ऊपर में यहोवा की आग ठहरे, ठहरे 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 ठहरे. पाक उतरा 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 उतरा. Jesus 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 Jesus. भर उतरा भर उतरा उतरा. रूहे पाक परमेश्वर के आग आपके ऊपर में उतरा. ठहर कर अभिषेक करे आपको. उतरा ठहर कर अभिषेक करे आपको. उतरा. ठहर कर अभिषेक करे आपको. ठहर कर अभिषेक करे आपको. ठहर कर अभिषेक करे. टच 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 उतरा टच विद द पावर. उतरा 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 उतरा. है रूहे पाक उतरा 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 उतरा. है रूहे पाक उतरा उतरा. और अपने हाथों को उठाओ और खुदावंद को बोलो कि खुदावंद उतरा. मैं आपके बच्चा हूँ पापा. थैंक यू जीसस. हालेलुया. मेरा चाल भर जाए. यस प्रभु मेरा चाल भर जाए. मेरे आशीष का चाल भर या जाए. शीश का चाल भर जाए. मेरे आशीष का चाल भर यस जाए. यस लॉर्ड. मेरे हाथों को छू ले. हालेलुया. मेरे हाथों को छू ले. मेरे हाथों को छू ले. मुझे छू ले मेरे छू ले. हालेलुया. फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. फायर. आगे यहोवा की आग है. यहोवा की आग है. यहोवा की आग है. यहोवा की आग है बेटा. Holy Father, Holy Father, 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 Holy Father. मुंह से निकालो रे कपड़ा. सामने कैमरा मारो. सामने सामने मारो. सामने मारो. परमेश्वर के आगे बेटा लो. लॉर्ड भर जाओ इस समझ के नाम में. भर जाओ इस समझ के नाम में. भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ इस समझ के नाम में.
बेरे बेरे के Holy Father Jesus. बरा 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 सबरा बरी के रे बेरे के रोको तोरिया लामा रंजाना सथरा दरा खला रेल बेरे बेरे खुदरा जीसस हालेलुया आंख आपके ऊपर में ठहरा रहेगा। यस आमीन स्वाबानुरिया लाबाला शकदरबे। शमौन क्या कहता है? मित्रों मेरे पास आओ। उसके स्वाद आया उस जाल को खींचने के लिए। वो आपके सपोर्टर आएंगे इस मसीह के नाम में। सवाल आपके सपोर्टर आएंगे इस मसीह के नाम में। आमीन आपके सपोर्टर आएंगे। यस आमीन Jesus Father, Jesus, Holy Lord Father, Rabaduria, 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 Shabala Bala 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 Bala। अपने हाथों को उठाओ और हर एक लोग आशीष को लो। आज हर एक लोग आशीष को लो। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। जो बहनें जिनके संतानें नहीं है, जो वो मेरे पास आएंगे, जो आए प्रॉब्लम लेकर आए, प्रॉब्लम, वो मेरे पास आएंगे, सामने आएंगे, सामने आएंगे। बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको, आपके परिवार, आप आना, मुझे जल्दी आना, सारे दुखों को अब जो लोग आए हो आप जल्दी आओ, लेकर आओ भाई साहब को लेकर आओ। आपके लोग हैं उनको लेकर आओ। जीवन में शांति आनंद भरेगा। यस, कितने लोग आए? 3 लोग आए। सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यस, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। और यीशु आज की रात आपके हर वो जुआ को तोड़ रहा है। हालेलुया। चल निकल जाओ जीसस नेम। हर एक डिप्रेशन जो तुम्हारे ऊपर में शैतान ने डाल दिया है मेरे भाई, उसे मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। छोड़ 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 फायर इन द माइटी नेम। खुदावन की आत्मा तुम्हें आजाद करे, तुम्हारे ऊपर से डिप्रेशन की आत्मा को तोड़े और तुम्हें आजाद करे। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। टच पिता पावर फ्री कर दो मेरे भाई, आज से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। फ्री 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 बहन, फ्री फ्री। तुम्हारे परिवार आज से आजाद हो। तुम गवाही के साथ आओ यीशु मसीह के नाम में। गवाही के साथ आओ यीशु मसीह के नाम में। गवाही के साथ आओ। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा। यस माय लॉर्ड। जीवन में शांति
पिता बड़ी आशा के साथ आए प्रभु, आज की रात ये तृप्त किए जाए। जीसस के नाम से मैं आपको प्रभु का नाम सब बीमारी से तुम्हारे परिवार बच्चों को आजाद करता हूँ। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ इस मसीह के नाम में। यीशु यीशु नाम शुवा हो या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम। यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। और यीशु नाम आज की रात आपको आशीषों के जाल से भर रहा है। यीशु नाम, और यीशु नाम आज की रात जितने बीमार है उसे चंगाई दे रहा है। यीशु नाम आपको आजाद कर रहा है। यीशु नाम, अब जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में चंगे हो रहे हो, आमीन। जीसस यीशु के नाम में चंगे हो रहे हो। यस आमीन। मैं दुष्ट आत्मा वालों को आजाद देखता हूं। आज खुदा के प्रेजेंस में आपको आजाद देखता हूं। मैं आजाद देखता हूं। अभी जो भी बचा खुचा होगा सब धुआं बन के उड़ जाऊं। फायर फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में तुम पर। फायर को रिलीज करता हूं गंदी दुष्ट आत्मा के ऊपर में। छोड़ो और भागो यहां से यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो, भागो यीशु मसीह के नाम में। चल गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दे, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा के ऊपर मैं फायर को रिलीज करता हूं इन जीसस फादर नेम। रिसीव करो और चंगे हो जाओ। रिसीव करो और चंगे हो जाओ। रिसीव करो और चंगे हो जाओ। हर एक बीमारियां आपके ऊपर से उखड़े और आज की रात जो चाहे आपको छोड़कर आपके पेट के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चले जाएं। मैं जाते देखता हूं कि आपके पेट के प्रॉब्लम यीशु के नाम से उखड़ गए, उखड़ गया, उखड़ गया यीशु मसीह के नाम में, उखड़ गया यीशु मसीह के नाम में। कोई भी खिलाया पिलाया होगा वो उल्टी के द्वारा बाहर जाएगा। भी उल्टी के द्वारा जाएगा, उल्टी के द्वारा, उल्टी के द्वारा, उल्टी के द्वारा, उल्टी के द्वारा, उल्टी के द्वारा। फायर 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 फायर। बीमारी वाली आत्मा चल भाग, गंदी आत्मा यीशु के नाम में। पिता अपने लोगों को छू और आजाद कर। इनके लोग बीमार होंगे वे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद जो लोग यहाँ नहीं आए प्रभु उनके लिए रिसीव करो आशीष को। आपके लोग चंगे हो जाएं, आपके लोग चंगे हो जाएं। आपके लोग की गवाहियां देखूं मैं, आपके लोग गवाहियां के लिए आने पाए। यीशु के नाम में रिसीव करो और वो हील हो जाए। आप रिसीव करो और वो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। सारा इज्जत और जलाल यीशु मसीह को मिले। खुदा का नाम ऊंचा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हो जाओ। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आंखों को बंद करें और दुआ करें। थोड़ी देर धन्यवाद करें परमेश्वर को, उसके जीवित वचन के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वामी। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ी चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने जो बड़े छुटकारे अपने लोगों के मध्य में उंडेला परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु राजा सचमुच प्रभु आपने जो वचन से, अपने वचन से बातें किया, ओ यीशु के नाम से सचमुच हर एक लोगों के जीवन के जाल, आशीषों के जाल भर जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु बहुतायत की आशीष बढ़ोतरी देखने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ के लिए, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने दास के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बोला, बातचीत किया प्रभु, सबों को आशीष दिया परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते पवित्र परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे लोग जो वचन सुने हैं यीशु के नाम से, हर एक लोगों के जीवन में तेरा वचन 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोगों के जीवन में एक बड़ा रिजल्ट आए यीशु मसीह के नाम में।
और परमेश्वर पिता सभी लोग गवाही के कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप ऐसा ही कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए।